आइए हम उज्जैन के 7 समाचारों की झलक आपके सामने प्रस्तुत करें। आज स्वर्गीय राजीव गांधी जी की जन्मतिथि है। शहर की जनता उन्हें स्मरण कर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रही। अभी अभी सद्भावना रैली शुरू होगी और उसमें जनता और सभी लोग शरीक होकर स्वर्गीय राजीव गांधी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। पीपली नाके पर स्वर्गीय राजीव गांधी जी की प्रतिमा है, वहाँ पर भी एक समारोह आयोजित है। वहाँ पर स्वर्गीय राजीव गांधी जी के का स्मरण किया जाएगा, उनका गुणगान किया जाएगा और श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाएंगे। वहाँ पर भारी संख्या में जनता भी उपस्थित रहेगी। यह जानकारी मनोज त्रिवेदी ने दी। इसमें जिला शहर अध्यक्ष मुकेश भाटी, उनकी पूरी टीम और सारे युवक कांग्रेस के सभी जितने भी है ना, वो लोग और उसके साथ साथ जनता भी वहाँ मौजूद रहेगी और श्रद्धा सुमन अर्पित करेगी। अब आइए उज्जैन की एक बहुत बड़ी बात बताते हैं कि 53 सरकारी गोडाउन से 121 करोड़ का अनाज 2 टांग वाले चूहे खा गए। मगर मज़ेदारी की बात है कि आज तक किसी से कोई रिकवरी नहीं हुई। मात्र 38 लाख रुपए की रिकवरी हुई, बाकी सब माल हजम खुद में होगा। यानी ये 2 टांग वाले चूहे हैं ना, अलमस्त हुए खा खा के। उज्जैन जिले में भी वेयर हाउस से करोड़ का 1700-1800 बोरी का खाद्यान्न की हेरा फेरी हुई थी। ये भी मामला उजागर है। परंतु मध्य प्रदेश में इन 2 टांग वाले चूहों के कारण बहुत परेशानी है। अब मामला बड़ा रोचक है और शायद ही रिकवरी होगी। खूब फावे 2 टांग वाले चूहे हैं ना, ये पूरे मध्य प्रदेश को खोखला कर रहे हैं, पोला कर रहे हैं और किसी भी दिन मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था उसमें धंस जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पर घटिया में जनपद अध्याय के प्रतिनिधि हैं ईश्वर सिंह कराड़। वे जब 15 अगस्त को वापस लौट रहे थे तो उनकी गाड़ी रोकी और उन पर जानलेवा हमला किया गया। अब जनता वहाँ सड़कों पर है कि आखिरकार ये किसने किया। मजेदारी की बात है कि पुलिस भी कुछ नहीं कर पा रही और इसका एक प्रमुख कारण है कि कोई उज्जैन की गैंग है जो किसी किसान की जमीन हड़पने के लिए पुलाव कर रहे थे, तो वो कराड़ा जी ने उसका विरोध किया था, तो उसका बदला उन्होंने हमला करके किया। ये भी ठीक है। अब यहाँ पर आइए हम बात करते हैं, महाकाल की सवारी निकल गई। हमने जो समीक्षा प्रस्तुत की ना, जनता उस समीक्षा को सराह रही है, किंतु प्रशासन कुछ भी नहीं समझ रहा और ना कोई वक्तव्य आया ना कुछ किया। अब जो भी है ना वो देखा जाएगा, तब तो सवारी का स्वरूप भी बदला जाएगा। क्या अब हमारे यहाँ पर पूरे देश में जन्माष्टमी फिर से मनेगी क्या? अब 25 सितंबर को मलयालम कैलेंडर के हिसाब से जन्माष्टमी आती है। क्या हुआ? और हमारे यहाँ उज्जैन में जन्माष्टमी है ना, इस बार शुभ मुहूर्त में मनाई नहीं गई। अष्टमी 11:42 या 47 पे खड़ गई थी और तिथि बदल गई थी, नवमी लग गई थी। तो नवमी में भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव कैसे मनाया गया? मामला बड़ा अति रोचक है और जो स्थिति है ना, बड़ी विचित्र बनी हुई है। अब यहाँ शाही सवारी के दिन जो फूलों का जो कचरा इकट्ठी हुआ था ना, वो आज भी सड़कों पर है। अभी मैंने देखा कि सुबह सुबह साफ कर रहे थे और आज कचरा साफ हुआ। जो फूलों की चिकनाहट से लोग फिसल रहे हैं, गिर रहे हैं, ये भी सारा हो गया। यानी हमारे शहर की सफाई व्यवस्था भी ध्वस्त है। कल रात से थोड़ा बारिश अच्छी हुई, बिजली चमकी, गरज के साथ वर्षा हुई और एक थोड़ी बहुत राहत हुई, किंतु गंभीर डैम तो अभी भी प्यासा का प्यासा ही। उज्जैन जिले को की जो औसत वर्षा चाहिए 36 से 40 इंच, अभी तो मात्र 15 साढ़े 15 इंच हुई है। मतलब 60% वर्षा होना बाकी है। ये भी एक बात तय है। और यहाँ पर तो उज्जैन में की बड़ी विचित्र स्थिति, यहाँ पर गुंडावाद, माफियावाद और न जाने क्या क्या वाद यहाँ पर चल रहे हैं और प्रशासन और पुलिस कुछ भी नहीं पड़े थे। अब कल की आपको बात बता, कल सुबह 9:30 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक
कंठार चौराहे पे भारी जाम लगा। अब बेचारा एक ट्रैफिक यातायात पुलिस का एक जवान कैसे इतने भयंकर जाम को नियंत्रित कर सके। फिर भी वो प्रयास करता रहा, जैसे तैसे उसने कुछ किया, परंतु जनता तो बहुत प्रताड़ित थी। ये भी तय है। अब यहाँ पर प्रदूषण की तो बहुत ही बड़ी समस्या है। यहाँ पर जल, वायु, ध्वनि प्रदूषण चरम पर है और प्रशासन किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं करना चाहता और न कोई रोक लगाना चाहता। यह बड़ी कष्ट है। अब और जो अभी सवारियों में अन्य जगह जो डीजे का प्रयोग होता है ना, जो उपयोग किया जाता है, उसको तत्काल प्रभाव से बैन कर दीजिए। अब कहीं पर भी डीजे नहीं होना चाहिए। ये भी एक बहुत ज़रूरी है। जनता की आवाज़ है, जनता की मांग है। अब देखते हैं प्रश्न। और यहाँ पर एक तो बड़ी विचित्र बात सामने आई है। कल ही मेरे सामने में एक भारतीय यात्री थे, उनको सती गेट से 36 लोग तक जाना था, 3 सवारी थी। तो ई रिक्शा वाले ने उनसे कितने रुपए मांगे? 100 रुपये। अरे मैंने कहा भाई क्या बात कर रहे हो, क्यों लूट मचा रहे हो, उज्जैन को क्यों बदनाम कर रहे हो? यह सारा मामला चल रहा है, परंतु ना प्रशासन कुछ कार्रवाई कर रहा है, ना पुलिस कोई कार्रवाई कर रही है। बस जनता लूट का शिकार हो रही है। यह सारे मामले चल रहे हैं। उज्जैन जो कभी है ना धार्मिक नगर था, तो अवंतिकापुरी जाना के नाम से जाना जाता था। अब तो वो है ना अराजकतापुरी के नाम से जाना जाता। अब आप आइए, चोरीकरण मार्ग जहाँ पर हुए ना, वहाँ पर चोरीकरण कर दिया और उनके बाद अतिक्रमण शुरू हो गया। अब वो कैसे होगा ये मार्ग चोरीकरण का मतलब ही क्या रहा? और जब जाके जिनके मकान टूटे थे वो कह रहे थे कि 5 से 10 फीट और ज़्यादा ले लीजिए, हम देने को तैयार हैं। किंतु नगर निगम ने हाथ नीचे कर दिया कि नहीं नहीं, ये तो मास्टर प्लान के तहत हो रहा है। अरे क्या मास्टर प्लान के तहत हो रहा है? आप अभी जो मार्ग चोरीकरण हुआ है, आपने अभी गट्टे तक नहीं बनाई, गट्टे बना दी, वहाँ उस पर अतिक्रमण हो जाएगा, फिर मार्ग वही सकड़ा का सकड़ा हो जाएगा, वही तो वही स्थिति बनेगी। यानी यहाँ पर प्रशासन, नगर निगम है ना, सुव्यवस्था चाहता ही नहीं है। अरे आप कठोर कार्रवाई कीजिए ना, क्यों नहीं करते हैं आप कठोर कार्रवाई? अतिक्रमण के खिलाफ, ई रिक्शा, ऑटो रिक्शा वालों की लूट के खिलाफ। अब कुछ भी काम करनी ना, आपकी सफाई व्यवस्था धरते जरा उसको भी देख लीजिए। और महाकाल मंदिर में क्या लूट मची हुई है आपको पता? प्रशासन को नहीं पता, ना मंदिर समिति को पता। वहाँ पर जलाभिषेक के नाम पर 5 से 7 हज़ार रुपये तक वसूले जा रहे हैं। क्या ये नाटक है? अब यहाँ पर मैं एक सुझाव दे रहा हूँ कि ये महाकाल मंदिर में जलाभिषेक के नाम की लूट समाप्त करने के लिए आप जो नंदी हाल के बाहर एक बड़ा कुंड बन रहा और उस कुंड में का सीधा कनेक्शन ज्योतिर्लिंग पर कर दीजिए। और जो भी जलाभिषेक करना चाहते हैं ना, उस कुंड में अपना जल अर्पण कर दे, वो सीधे ज्योतिर्लिंग पर पहुंच जाएगा। ऐसी व्यवस्था करना चाहिए। ऐसी व्यवस्था को नहीं है, वाराणसी में है, जाकर देख लो, सब व्यवस्था हो जाती है। परंतु यहाँ करना ही नहीं चाहते ना कोई, क्योंकि यहाँ पर एक संगठित लुटेरों की गैंग बनी हुई है, साथ ही डकैतों की गैंग बनी हुई है कि किसी भी तरीके से जनता को लूटना है। और ये अंधविश्वासी जनता भी लूट का शिकार रही है। हो, हम तो ये कहते हैं कि भैया आप कुछ मत करो, सच्चे उपवास के साथ अपने घर में ही ईश्वर का स्मरण कर लो, आत्मचिंतन कर लो, सत्य सामने आ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, ईश्वर से आपका साक्षात्कार हो जाएगा। और सत्य ही तो ईश्वर है ना, सत्य से साक्षात्कार हो गया तो फिर क्या? मगर आप कोई नहीं करना चाहता, न दिखावे के धर्म और दान का नाटक खूब करना चाहता। अरे कीजिए भैया, आप क्या कर सकते हैं? यहाँ पर बड़ी विचित्र से यह साधु संत का क्या हालत है, प्रशासन को पता है, पुलिस को पता है कि कितने अपराधी चेहरे इन साधु संत के रूप में विद्यमान है, अखाड़ों में विद्यमान है। खुफिया जांच कब करोगे ये तो बताओ। नहीं कर सकते, हम जानते नहीं कर सकते। और यहाँ पर अनेक प्रकार के जो शातिर चेहरे हैं ना, कुख्यात चेहरे, शातिर दरिंदे, शातिर शिकारी, शातिर रंगबाज, शातिर धनखोर, अपने चेहरे पर मुखौटा लगाए हुए, धर्म का, समाज सेवी का, और भी न जाने कितने प्रकार के मुखौटे लगाए हुए हैं। उज्जैन की स्थिति बड़ी खराब है।
और यहाँ पर अब जो बाहर के पर्यटक आ रहे हैं ना, वो तो और बेशर्मी की स्थिति ला रहे, अपनी पत्नी के गले में हाथ डाल के जा रहे हैं। और मैंने तो यहाँ तक देखा कि 2-3 जोड़े ऐसे दिखे कि वह किस करते हुए नजर आए सड़क पर। अरे आप देव दर्शन करने आए हो या रोमांस करने आए हो, या पर्यटन घूमने फिरने के लिए? अरे आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, ईश्वर तक को धोखा दे रहे हो। ये क्या है आपका, कैसा चरित्र है? और यहाँ पर एक बात और भी है कि जो सबसे अखरने वाली बात यह है कि जनता में भी सामाजिक अनुशासन नहीं है, नागरिक अनुशासन नहीं है। स्थिति बेहद खराब। और यहाँ पर जो आदमी चाहे जहाँ पर वाहन खड़ा कर देता है, चाहे जहाँ जैसे चल रहा है, बस सब चल रहा है उन्माद। ये भी स्थिति बड़ी खराब है। जलवायु ध्वनि प्रदूषण चरम पर है, किसी को कुछ परवाह नहीं। जाम की स्थिति बंद की जा रही है, किसी को कोई परवाह नहीं। और यहाँ पर जो वाहन चालक है ना, कितने उन्माद पूर्वक वाहन चलाते हैं, कटबाजी करते हैं, परंतु कोई ध्यान नहीं। और पुलिस तो सड़कों पर नजर आती नहीं है। अभी का तो कंट्रोल कौन करेगा? ये भी एक बड़ी समस्या है। और हो सकता है कि पुलिस का बल कम हो, और अब बेचारे पुलिस वाले भी क्या करें, कब तक ड्यूटी दें? वो भी तनाव में रहते हैं। वो कहते हैं अरे यथा स्थिति है, मरने दो, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। यह हमारे उज्जैन शहर की हालत। और यहाँ पर घोषणाओं की तो खूब वर्षा हो रही है, इतनी वर्षा हो रही है कि हद से ज़्यादा। और घोषणा करने वालों को भी नहीं पता कि उन्होंने कितनी घोषणाएं की है और क्या होगा, कैसे क्या होगा। और मेरा तो ख्याल है कि घोषणाएं की गई है ना, सब सिंहत के बाद ही मूर्त रूप लेगी। और लेने दो, क्या है, जनता को मूर्त बनाना है, मूर्त बना दिया, बना दो, कोई दिक्कत नहीं। मगर ये बात ध्यान रखना, अब जनता मूर्त बनने की नहीं है। अब यहाँ पर स्थिति बेहद खराब है और भूमाफियाओं का आतंक तो चरम पर है। अरे अब तो मंदिरों की जमीनें नेता खरीद, वो हड़पना है और बेचना है। मगर यह प्रशासन कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि नेता है। नेता जब है, जनप्रतिनिधि यदि जमीनें हड़पने लगेगा तो उसका कौन विरोध करेगा? और ये अफसर जो है ना, ये तो डरते हैं। अरे कोई भी अफसर आए ना, जरा दबंगता से कीजिए और न्याय की बात कीजिए आप, मगर आप नहीं कर सकते। मंदिर की जमीन कैसे बेच दी गई, आप ये भी बताइए। और मंदिर के नाम से कितनी सरकारी जमीनें हटती जा रही है, ये भी जरा रिकॉर्ड देख लीजिए। कुछ भी नहीं करना है, कोई मतलब प्रशासन कुछ चाहता ही नहीं। उन्होंने कहा ऐसा स्थिति है, सबको मूर्ख बनाओ। ये जनता तो मूर्ख है, इसको और बड़ा महामूर्ख बना दो। कोई घोषणाएं कर दो और आश्वासन दे दो, लॉलीपॉप दे दो, तो कुछ हो जाएगा। और यहाँ पर कितना घटिया निर्माण हो रहा है, इसकी भी कौन जांच करेगा? अब चले तो महाकाल की शाही सवारी निकल गई, हमने जो उसकी समीक्षा भी प्रस्तुत कर दी। और जो सुझाव आए ना जनता के, वो माने ना माने, ये प्रशासन और महाकाल मंदिर समिति का दायित्व है, हम अब कुछ कहेंगे नहीं। और अब यहाँ पर जो सवारी मार्ग है ना, उसका चौड़ीकरण का पूरा कर दीजिए, काम कर दीजिए। और पेयजल संकट तो बहुत गहराया हुआ है, गंभीर प्यासा है, मगर ये प्रशासन है ना महानिद्रा में है, सरकार महानिद्रा में। हमने कहा था और सुझाव दिया था, और जनता का भी बोल रही है कि गंभीर डैम का दूसरा चरण युद्ध स्तर पर पूरा कीजिए। अभी बहुत समय है, 1.5-2 साल का, और इसमें गंभीर डैम का दूसरा चरण पूरा हो सकता है, उसको कर दीजिए। तो उज्जैन की जनता की 200 साल तक पेयजल समस्या आएगी ही नहीं, चाहे जितने सीएम कर लें। अब न जाने क्या क्या योजनाएं बन रही है, डीपीआर बन रही है। अरे डीपीआर तो सही ढंग से बनाओ, आप वो भी नहीं मान सकते। कल मुझे चरक अस्पताल जाने का अवसर मिला, वहाँ की भीड़ और जो उसमें सफोकेशन देखकर बड़ी विचित्र बात लगी। अरे वहाँ पर एग्जॉस्ट फैन तो लगा दो, वहाँ एग्जॉस्ट फैन भी नहीं है, तो आपने डीपीआर में ही गलत बनाया। अब ये इतनी भीड़ है वहाँ है, जो स्वस्थ आदमी भी बीमार हो जाता है। अब क्या है क्या नहीं है, जो भी हो रहा है ना, सब चल रहा है ये महाकाल के भरोसे सब चल रहा है। अब कुछ भी अपराध करो, महाकाल का नाम ले दो, गैंग का नाम ले दो और सब कुछ कर दो। यहाँ पर हर प्रकार के गुंडा तत्व, चाकूबाज, 2 नंबरी, कुंवर गुंडे, शातिर गुंडे,
तो संभ्रांत गुंडे सब सक्रिय, मगर कुछ भी नहीं। उज्जैन में कुव्यवस्था का माहौल है। ये उज्जैन की कड़वी बातें हमने प्रस्तुत कर दी है। ये एक भी बात झूठ नहीं है। जो हम तो यहाँ ग्राउंड रिपोर्ट देखते हैं, जो देखते हैं ना, वही तो सबके सामने रखते हैं और रख दिया। अब यहाँ पर पुलिस कप्तान को चाहिए, जिलाधीश को चाहिए, संभागायुक्त कौन है अभी प्रभारी हैं, कौन संभाग करता है उनको चाहिए, और राजो राजी कब आएंगे, वे यहाँ के निर्माण कार्यों का कब क्या करेंगे, ये भी एक अभी समस्या बनी हुई है। अब जल्दी से जल्दी कुछ जो भी होना है वो होगा, बारिश के बाद ही होगा। और शिप्रा तो प्रदूषित ही रहेगी, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ, क्योंकि अब शिप्रा का जो मुख्य जल स्रोत गोमुख है ना, कोई शो हो गया, वहाँ से पानी आ रहा तो कहाँ आ रहा। और शिप्रा की घाटी में कितने खेत बन गए, कितने अतिक्रमण हो गए, सड़कें बन गई। शिप्रा की घाटी में शिप्रा प्रवाहमान कैसे होगी? अब तुम नर्मदा को पाइप से यहाँ ला के डाल रहे हो, और क्या है, और प्रवाहमान हो ही नहीं सकती। शिप्रा को प्रवाहमान करने के लिए उद्गम से लेकर समर्पण तक का विकास करना जरूरी है। इसकी कोई योजना नहीं है मध्य प्रदेश सरकार के पास में और जिला प्रशासन के पास में। ये भी हम आज खुले रूप से कहें। अब सच सबके सामने प्रस्तुत कर दिया गया। यहाँ पर सरकारी ज़मीनें हड़पी जा रही है, सब कुछ हो रहा है। जो भी घटिया काम हो रहा है ना, जो काम नहीं होना चाहिए वो होना चाहिए। और यहाँ पर सनातन धर्म पर क्रूर हमले हो रहे हैं और सभी हमले कर रहे हैं। अनुष्ठान के नाम पर क्या क्या हो रहा है आप जरा देखिए। अच्छा, अब एक बार जनता अब सवाल कर रही है कि यार ये असली मंगलनाथ मंदिर कहाँ है? अब ये भी एक बड़ा सवाल है, आखिरकार असली मंगलनाथ मंदिर कहाँ है? शिप्रा तट पर जो अंगारेश्वर है ना, वो है असली मंगलनाथ मंदिर। आप जरा जाकर देख लीजिए। और जो वर्तमान का मंगलनाथ मंदिर है, इस पर जो करोड़ों का व्यय हो रहा है, ये हो रहा है, ये सब क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आया। शायद उज्जैन का इतिहास किसी को पता ही नहीं। चलिए छोड़िए। अब महाकाल मंदिर में आज तो पोते के धुले जाएंगे, यहाँ पर सारे धार्मिक अनुष्ठान चलते हैं। और अब तो मंदिरों में ना जन्माष्टमी की धूम अभी नज़र आ ही रही है। अब जो भी होता है, जैसे भी होता है ना, सब कुछ देखा जाएगा क्या होता है क्या नहीं होता है। पर उज्जैन तो है ना, अब अवंतिका पुरी जो है ना, वो अराजकता पूरी बन गई और यहाँ पर जनता को खूब मूर्ख बनाया जा रहा है और जनता मूर्ख भी बन रही है। कोई सवाल करने को तैयार नहीं कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। हम जो सवाल करते हैं ना, तो लोग कहते हैं अरे तुम तो मूर्ख हो और पैसा कमाओ, धन कमाओ और लूट लो, मगर हमें तो धन की भूख है ही नहीं, तो हम क्यों करें। हम तो आँख से आँख मिलाकर सवाल करेंगे और सभी के कांड उजागर करेंगे, साधु संतों के, प्रशासन के, नेताओं के और तस्करों के, सबके कांड उजागर करेंगे। हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। और हम तो फिर आपसे कहना है, आज अभी जो हमने उज्जैन के समाचार प्रस्तुत किए हैं ना, उनका जरा गंभीरता से सोच लीजिए। जनता को भी मैदान में आना चाहिए, मगर जनता आती नहीं है। सब अपने अपने स्वार्थ में लिखते हैं। ठीक है, जब आप अपने स्वार्थ में लिखते हो तो उसके परिणाम भी भुगतो और जनता भुगत रही है। सब कुछ हो रहा है। ठीक है, अब जो भी अब होगा क्या देखेंगे। हम तो रोजाना प्रस्तुत करते हैं, सबके सामने रखते हैं, जनता को चेतने करते हैं कि भैया विवेकवादी हो जाओ, आत्मदीप प्रज्वलित कर लो, विवेक दीप प्रज्वलित कर लो और उसकी रोशनी में विवेकवादी बन जाओ, सकारात्मक विवेकवादी बन जाओ और सन्मार्ग पर चलो। उनकी चलने को कोई तैयार नहीं। मैं हमारे यहाँ पर मैं अपना उदाहरण रखता हूँ कि हमारे साथ कितने कितने गद्दार, सब ने खूब गद्दारी की, जितने जी चाह मन मर्जी से गद्दारी कर ली। हमारे शरीर को बहुत ही जख्मी कर दिया और जो जख्म थे वे नासूर बन गए, किंतु ईश्वरी कृपा से हम उन नासूरों के साथ भी आज यहाँ पर मैदान में हैं। और अभी जो गद्दार हैं, धोखेबाज हैं, विश्वासघाती हैं, उनकी खैर नहीं। अब वे किस स्थिति में आई हैं, ये भी उनको उस चीज़ की परिकल्पना नहीं है। ये एक स्वार्थ की बात थी जो मैंने कर दी। और ये उन गद्दारों, विश्वासघातियों और धोखेबाजों को एक खुला संदेश है। केसी यादव का जब संदेश आता है ना, तो उसको कोई पलट नहीं सकता। ये आज के उज्जैन के सारे समाचार आपके सामने प्रस्तुत हैं। आपको कैसे लगे? और मेरे जो समाचारों से
किसी को बुरा भी लगा हो ना तो भैया माफ़ करना, क्योंकि हम तो सच ही सबके सामने प्रस्तुत कर देते हैं। और मैं फिर ये कह रहा हूँ, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, नहीं, हम ये नहीं कहेंगे। आप, हम तो यही कहेंगे आप हमारे साथ हमारे समाज चक्र में जुड़े रहिए, और आप अपने जो संवाद देते हैं ना वैसे ही देते रहिए। यही हमारे लिए आपका आशीर्वाद है, आपका लगाव है। बहुत बहुत धन्यवाद।